विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रथम वर्ष का मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम जिसका टाइटल है, जिसकी हेडिंग है टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट अर्थात पर्यटन और यात्रा प्रबंधन। ये जो सिलेबस है ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और यह सिलेबस सत्र 2025-26 और आगे आने वाले वर्षों के लिए, आगे आने वाले सेशन के लिए जारी किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम एमडीसी का जो आपका पाठ्यक्रम है जिसका टाइटल है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट अर्थात पर्यटन और यात्रा प्रबंधन के पेपर का हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। नमस्कार। हाँ आज हम एक नजर डाल रहे हैं मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति पर, जी। खास तौर पर बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए जो नया मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी विषय का सिस्टम है सत्र 2025-26 से। हाँ, इसमें छात्रों को चुनना होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। जी, पर्यटन प्रबंधन, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, फिर ग्रामीण बैंकिंग और चौथा है विज्ञापन और बिक्री संवर्धन। सभी 3 क्रेडिट के 100 नंबर के पेपर हैं ये। बिल्कुल। और आज हम जरा गहराई में जाकर बात करेंगे पर्यटन और यात्रा प्रबंधन वाले विकल्प की। अच्छा। इसके अंदर एक पेपर है पर्यटन और यात्रा में बिक्री यानी सेल्स इन टूर एंड ट्रैवल्स। ओके, तो बिक्री पर फोकस है इस पेपर का। चलिए देखते हैं। हाँ जी। तो पहली यूनिट वो एक तरह से परिचय है, पर्यटन उद्योग कैसा है, बिक्री का क्या रोल है इसमें, बेसिक चीजें। और इसमें कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं जैसे पर्यटन उत्पाद क्या है, ग्राहक कौन है, बिक्री की प्रक्रिया क्या है, अच्छा। और एक दिलचस्प चीज अतिथि देवो भव का जिक्र है। वो पारंपरिक भारतीय आतिथ्य। हाँ, उसको बिक्री और मार्केटिंग के सिद्धांतों से जोड़ा गया है। इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारी जो पुरानी परंपरा है मेहमान नवाजी की, उसे बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें। सही। और फिर बिक्री और मार्केटिंग का अंतर, सेल साइकिल और अलग-अलग तरह की बिक्री जैसे रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन। इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन बिक्री पर भी जोर है, जैसे कि विरासत स्थल, धार्मिक जगहें, वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म। इनको सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ कैसे बेचा जाए, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। सिर्फ बेचना नहीं बल्कि संस्कृति का सम्मान करते हुए। वो अतिथि देवो भव वाली बात यहाँ फिट बैठती है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी यूनिट पर। ये है पर्यटन उत्पादों और सेवाओं पर। अच्छा, प्रोडक्ट्स। हाँ, जैसे टूर पैकेज, होटल, घूमने की जगहें, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फायदे हैं। और ग्राहकों के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बदलना, कस्टमाइजेशन। जी। और फिर ग्राहक को समझना, टारगेट मार्केट कौन है, उनकी जरूरतें क्या है, पसंद क्या है, उनका व्यवहार कैसा होता है, ये सब। ये तो किसी भी बिक्री के लिए कोर है, ग्राहक को समझना। सही कहा। और फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। बिक्री के लिए बोलना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। सुनने का कौशल भी। अक्सर सेल्स में लोग बोलना ज्यादा चाहते हैं, सुनना कम। बिल्कुल। और ग्राहकों से एक अच्छा रिश्ता बनाना, इसमें एक और अनोखी बात है। क्या? पर्यटन संचार में संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के वाक्यांशों का उपयोग। अरे वाह, ये तो बहुत ही यूनिक अप्रोच है। मतलब लोकल टच देना। हाँ, खासकर जब आप सांस्कृतिक या आध्यात्मिक टूर बेच रहे हो। ये अनुभव को और गहरा बना सकता है। अच्छा पॉइंट है। तीसरी यूनिट है बिक्री की तकनीकों और दृष्टिकोण पर। टेक्निक्स। ओके। जैसे कंसल्टेटिव सेलिंग, मतलब सलाहकार की तरह बेचना। ग्राहक की जरूरत समझकर समाधान देना, सिर्फ प्रोडक्ट चिपकाना नहीं। जी। और फिर कहानी परंपरा, स्टोरी टेलिंग। कथा परंपरा। ये तो बड़ा भारतीय कॉन्सेप्ट है, कहानी सुनाकर बेचना। हाँ। फिर अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, और अगर ग्राहक कोई आपत्ति जताएं तो उसे कैसे हैंडल करना है। ये कहानी वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। फैक्ट्स के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाना। और इसी यूनिट में डिजिटल बिक्री उपकरण भी हैं, जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग और सीआरएम सिस्टम्स का परिचय। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हाँ, आज के जमाने में जरूरी है। आकर्षक टूर पैकेज कैसे डिजाइन करें, उन्हें ग्राहकों को कैसे समझाएं, ये सब भी है। तो ट्रेडिशनल कहानी और मॉडर्न डिजिटल टूल्स दोनों का मिश्रण बढ़िया है। अब चौथी यूनिट सीआरएम पर और गहराई से बात करती है। ग्राहक से लंबे समय का रिश्ता बनाना। सिर्फ एक बार बेचना नहीं, फॉलो अप करना, बिक्री के बाद की सेवा देना, ग्राहकों की शिकायतें सुनना और उनका समाधान करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर से
यहाँ प्राचीन भारतीय अतिथि व्यवहार और सेवा नैतिकता की बात है। अच्छा, फिर से वो ट्रेडिशनल वैल्यूज, हाँ, इसे पर्यटन बिक्री और ग्राहक संबंधों का आधार बताया गया है। मतलब हमारी जड़ों से जोड़ रहे हैं इसको। बिल्कुल, और धर्म केंद्रित बिक्री नैतिकता का भी जिक्र है। धर्म केंद्रित, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब नैतिक रूप से सही बिक्री करना, ईमानदारी, पारदर्शिता, सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागना। ये तो बहुत अच्छी बात है। एथिकल सेलिंग और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर भी जोर होगा फिर। जी हाँ, पर्यटन बिक्री में सांस्कृतिक संवेदनशीलताएं और प्रभावी अंतर सांस्कृतिक संचार। तो ये यूनिट सिर्फ रिश्ते बनाने पर नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से सही रिश्ते बनाने पर फोकस कर रही है। सही। और आखिरी 5वीं यूनिट ये है बिक्री प्रस्तुतियां तैयार करने पर। सेल्स पिच। हाँ, प्रभावी सेल्स पिच कैसे बनाए, विजुअल एड्स का इस्तेमाल कैसे करें, डेमो कैसे दें। प्रैक्टिकल स्किल्स। और इसमें केस स्टडीज भी हैं, सफल बिक्री अभियानों का विश्लेषण। अच्छा, रियल लाइफ उदाहरण। और असफलताओं से क्या सीखा जा सकता है वो भी। ये बहुत जरूरी है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग, गलतियों से सीखना। तो अगर हम सार देखें तो ये पाठ्यक्रम बीकॉम छात्रों को पर्यटन बिक्री की एक काफी व्यापक समझ दे रहा है। हाँ, लग तो रहा है। इसमें आधुनिक तकनीकें और स्किल्स तो हैं ही, साथ में अतिथि देवो भाव, कथा परंपरा और धर्म केंद्रित नैतिकता जैसे जो पारंपरिक भारतीय मूल्य है जी। उनका एक अनूठा मिश्रण है। हाँ, ये मिश्रण ही इसे खास बनाता है। ये सिर्फ सेल्स ट्रेनिंग नहीं है, इसमें एक सांस्कृतिक और नैतिक आयाम भी जुड़ा है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाता है कि क्या ये जो मिश्रण है, प्राचीन भारतीय सिद्धांत और आधुनिक बिक्री तकनीकें, खासकर ये नैतिकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर जोर है, ये छात्रों को सिर्फ इस कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में सफल होने में मदद करेगा, हाँ। या फिर उन्हें वाकई में ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा एथिकल प्रोफेशनल भी बनाएगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा आगे चलकर। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक समय पर उपलब्ध हो जाएं। विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।